हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पदावली को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पद को। पदावली को जो हमें पढ़ना है वो है हमारा पंडित बाद बदंती झूठा। देखते हैं। पंडित बाद बदंते झूठा, पंडित बाद बदंते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़ कहाँ मुख मीठा, पावक कहा पाव जो दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूसिजे भाजे, तो सब कोई तरी जाई, पंडित बाद बदंते झूठा, पंडित बाद बदंते झूठा, नर के साथ सुवाहरी बोले, हरि प्रताप न जाने, नर के साथ सुवाहरी बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सूरत आड़े, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी, पंडित बाद बदंते झूठा, पंडित बाद वदंते झूठा, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बंधयो जमपुर जासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बंधयो बांध्यो जमपुर वासी, पंडित बाद बदंते झूठा, पंडित बाद बदंते झूठा। देख कितना अच्छा इन्होंने अपने अध्यात्म के अनुसार, क्योंकि कबीरदास जी जो थे प्रकाष्ठा को पार कर गए थे, समाधि की प्रकाष्ठा को, साधना की प्रकाष्ठा को, भक्ति की प्रकाष्ठा पे थे, सबसे ऊंचे पावदान पे थे। तो उन्होंने जो भी बोला है वो एकदम बिल्कुल सटीक है, हमारे जीवन के हर पहलू को टच करता है, छूता है। कैसे देख लीजिए आप खुद ही, इसमें एग्जाम्पल है, कितना बढ़िया पद है इनका, पढ़ते हैं। कह रहे पंडित बाद बदंते झूठा, क्या करें कबीरदास जी कह रहे हैं पंडित। पंडित का मतलब क्या है बच्चों? पंडित मीन्स क्या होता है? पंडित का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। पंडित मीन्स हो गया विद्वान लोगों की बात हो रही है। पंडित मतलब पंडित जी भी होते हैं, लेकिन यहाँ विद्वान से मतलब है। पंडित बाद बदंते झूठा, कह रहे जो पंडित विद्वान बाद बदंते जो भी बोलते हैं झूठा, झूठ है। कह रहे कबीरदास जी कि पंडित बाद बदंते झूठा। वाद बदंते मतलब वाद विवाद करना, जो आपस में बातें करते हैं, जो तर्क देते हैं, बहस करते हैं, सब झूठा, सब क्या है? झूठ है। कह रहे कबीरदास जी कि जो भी विद्वान लोग कहते हैं, वाद विवाद करते हैं, बतलाते हैं, वो सब क्या है? झूठ है। कैसे झूठ है थोड़ा देखिए। राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा। वो क्या कहते हैं? राम कहा, कहते हैं राम कहा, कह दो दुनिया, दुनिया गति पावे, दुनिया से गति मिल जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। वे लोग कहते हैं कि केवल राम का नाम ले लो, कहा कह दोगे तो गति मिल जाएगी। गति मतलब मोक्ष मिल जाएगा, वे टू साल्वेशन, साल्वेशन का मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कहते हैं। तो आपको रटना नहीं है, लिखा है इसमें, राम कहा दुनिया गति पावे। वे कहते हैं कि राम कहा, राम कह दो, राम कहा दुनिया गति पावे, खड़ कहा मुख मीठा। वे कहते राम कहा, राम कह दो, दुनिया गति पावे, इस दुनिया से गति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। वे कहते हैं बस सब काम करो, जो करना है करो, बस राम का नाम ले लो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे कि ऐसा होना होता तो खाड़ का मुख मीठा, करके यही होना होता तो खाड़ मिठाई
कहा कह दो, केवल मिठाई का नाम ले लो, मुख मुंह मीठा मीठा हो जाता। कहने के यही होना होता तो मिठाई का नाम ले लो, मुंह क्या हो जाता, मीठा हो जाता। खाने की क्या जरूरत है, बस नाम ले लो, पेड़ा मुंह मीठा रसगुल्ला मुंह मीठा हो जाता, खाने की जरूरत ही नहीं है। अरे कबीरदास जी कि पंडित लोग जो वाद विवाद करते हैं, जो बतलाते हैं विद्वान लोग, सब झूठ है। वे कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, वे कहते हैं कि केवल राम का नाम ले लो, राम के नाम लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ऐसा कह रहे हैं कि यदि ऐसा होना होता तो खाड़ कहा मुख मीठा, केवल मिठाई का नाम ले लो मुंह भी मीठा हो जाता, खाने की क्या जरूरत है। जैसे राम कह देने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो वैसे ही मिठाई खाने की क्या जरूरत है, मिठाई का नाम लिए नहीं मुंह मीठा हुआ नहीं। खैर इतना ही नहीं, पावक कहा पाव जे दाझे जल कही तृषा बुझाई। पावक कहा, पावक कह देने से पाव पांव दाझे जल जाती, आग का नाम ले लो आग जल जाती, आपका पांव जल जाता। जलाने की क्या जरूरत है, केवल कह दो बात खत्म। जल कही तृषा बुझाई, और जल का नाम ले लो, केवल जल का नाम ले लो, आपकी तृषा, तृषा मीन्स होता है प्यास, बुझाई बुझ जाती। केवल पानी का नाम ले लो, प्यास बुझ जाती। पीने की क्या जरूरत है, पानी बोल दीजिए प्यास बुझ जाती। कितना अच्छा तर्क दिए हैं, तर्क कितना बेहतर है। करें भोजन कहाँ भूसी भाजे, भोजन कहाँ भोजन कहा कह दो, भूसी भूख भाजे भग भग जाती मिट जाती। कर भोजन का नाम ले लो, भूख भी क्या हो जाती, मिट जाती। ऐसा होना होता तो खाने की क्या जरूरत है, भोजन का नाम केवल ले लो भूख मिट जाती। तो सब कोई तरी जाई, कर ऐसा होना होता तो सब कोई सब लोग तिरी जाई तर जाते। ऐसा होना होता तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, सब तर जाते, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। दिन भर गलत काम कीजिए, रात में बैठ के राम का नाम ले लीजिए, हो गया काम खत्म। सुबह उठिए राम का नाम ले लीजिए, दिन भर गलत काम कीजिए, फिर रात में राम का नाम ले लीजिए। जब ऐसा ही होना होता तो फिर क्या जरूरत है इस तरह करने की। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया है, कबीरदास जी ने क्या तर्क दिया है कि पंडित लोग जो भी वाद विवाद करते हैं, विद्वान लोग जो भी वाद विवाद करते हैं, वो सब झूठा है। कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे, कहते हैं केवल राम कह दो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहे ऐसा यदि होना होता तो खाड़ कहा मुख मीठा, मिठाई का नाम ले लो मुंह मीठा हो जाता। पाव कहा पाव जे दाझे, आग का नाम ले लो, पाँव जलने लगती, आग जल जाती अपने आप, आग बोले नहीं आग जल गई, आपका पाँव जलने लगा गर्मी से। जल कही तृषा बुझाई, जल का नाम ले लो, प्यास अपने आप आपकी बुझ जाती। भोजन कहाँ भूसी जे भाजे, भोजन का नाम केवल ले लो भूख आपकी मिट जाती। ऐसा होना होता ना तो सब कोई तर जाए, जितने लोग हैं सब तर जाते, किसी कोई दिक्कत नहीं होती, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, सब सीधे स्वर्ग में जाते, मोक्ष की प्राप्ति होती, परमात्मा का दर्शन हो जाता, ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाता, किसी में कोई अंतर ही नहीं होता, चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। ऐसा है नहीं, ऐसा हम मानते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। करे नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। जो कब होनी जाई जंगल में, बहुरी न सूरत आने। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर नर मीन्स होता है मनुष्य के साथ, सुआ सुआ मतलब सूगा, सूगा मतलब तोता, सूगा बोलते हैं आप देखेंगे पूर्वांचल वगैरह बेल्ट में लोग सूगा बोलते हैं, सूगा सूगा मतलब तोता पैरट। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के मनुष्य के साथ साथ तोता भी हरि विष्णु के भगवान के नाम को, राम के नाम को बोलई बोलता है। करे कि तोता मनुष्य के साथ साथ तोता भी राम राम रटता है, ईश्वर के बारे में बोलता है। अंतर क्या है तोते में और हमारे में? अंतर इतना ही है कि हरि प्रताप ना जाने, वो हरि के
प्रताप के बारे में, हरि के महिमा के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में ना जाने, न मिस नहीं, जाने मतलब जानता है। अंतर इतना ही है, नाम हम भी लेते हैं, नाम वो भी लेता है राम का, तोता भी, लेकिन उसमें हमारे में इतना ही अंतर है कि वो तोता भगवान के महिमा के बारे में नहीं जानता है, हम जानते हैं। इतना ही अंतर उस तोते में और हमारे में। कह रहे हैं कि जो कबहू उड़ी जाई जंगल में बहुरी न सूरत आने। करे वही तोता जो रटता है भगवान के नाम को हमारे साथ, जो कबहू, जो कभी, उड़ी, उड़कर, जाई, चला जाए, जंगल में, जंगल में। करे वही तोता यदि किसी प्रकार से उड़कर कहाँ चला जाए, जंगल में चला जाए, बहुरी न सूरत आड़े, बहुरी मतलब दोबारा, फिर से, न, नहीं, सूरत चेहरा, याद, आने, आना। करेगी वही तोता जो हमारे साथ साथ ईश्वर का नाम रटता था, वही किसी प्रकार से, कैसे भी उसको अवसर मिल जाए, किसी प्रकार से यदि उड़कर जंगल में चला जाता है तो दोबारा वह ईश्वर के सूरत को, ईश्वर के चेहरे को, ईश्वर के नाम को याद नहीं करता, रटता नहीं है। है समझ में? कर वही तोता यदि किसी तरह से उड़ के जंगल में चला जाए तो दोबारा ईश्वर के चेहरे को नहीं याद करता, ईश्वर के नाम को स्मरण नहीं करता, ईश्वर के नाम को रटता नहीं है। साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। क्या करें कबीरदास जी? साची प्रीति विषय माया सु, साची सच्ची, प्रीति, प्रीति प्रेम, प्रीति मीन्स क्या होता है? प्रेम। विषय, विषय, विषय मतलब विषय वासना, सांसारिक विषय। साची प्रीति विषय वास, विषय माया सु, माया जानते हैं, मोह माया। साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। हरि भक्तन तो बताने की जरूरत नहीं है, हरि मिस होता है हरि, भक्तन मतलब भक्त, अर्थात किसके भक्त? भगवान के भक्त, ईश्वर के भक्त। सुहासी हंसी, हाँ। कह रहे कबीरदास जी कि मुझे हरि भक्तन, हरि के उन भक्तों पर, ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आती है। कबीरदास जी कह रहे हैं मुझे ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आ रही है। साची प्रीति विषय मायासु, जो भगवान से साची सच्ची प्रीति नहीं करते, सच्चा प्रेम नहीं करते, और विषय माया, विषय वासना में, मोह माया में लगे रहते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे हरि के उन भक्तों पर, अर्थात ईश्वर के उन भक्तों पर हंसी आ रही है जो ईश्वर से साची प्रीति नहीं करते, ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते, और विषय माया अर्थात विषय वासना में लगे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, बिल्कुल आसान है, हार्ड कुछ भी नहीं। जहां जहां मेरा कलम मैं रख रहा हूं मार्कर, जैसे जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे समझिए, पूरा छाप के चले आएंगे एग्जाम में। करे साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। करे मुझे हरि के उन भक्तों पर, भगवान के उन भक्तों पर हंसी आ रही है जो ईश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते और विषय वासना में, विषय वासना में, मोह माया में लगे रहते हैं। मुझे ईश्वर के ऐसे भक्तों पर, ईश्वर के उन भक्तों पर मुझे हंसी आ रही है। लास्ट देखिए क्या कह रहे हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बंध्यो जमपुरवासी। कहा क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, कहे कह रहे हैं कबीर, कबीरदास जी, प्रेम, प्रेम नहीं, नहीं, उपज्यो, उपज्यो मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना मतलब जनरेट होना, जनरेट होना मतलब प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस होना मतलब पैदा होना, पैदा होना मतलब जन्म लेना, जन्म लेना मतलब बॉर्न होना, पुट फोर्थ। है कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुरवासी। बांध्यो बंध जाता है, फंस जाता है। जमपुरी, जमपुरी मतलब यमपुरी, यमपुरी मतलब नरक। जमपुर ना, जासी नहीं होगा, गलत है, वासी होना चाहिए। वासी मतलब वास करना, वास करना मतलब रहना, रहना मतलब निवास करना। अरे कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बंध्यो जमपुरवासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के वे भक्त प्रेम नहीं उपजो, जो ईश्वर से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता।
बंधयो जमपुर वासी, वे जमपुर के वासी हो जाते हैं, अर्थात उनको नरक में वास मिलता है, वो नरक के वासी बन जाते हैं। कबीरदास जी कह रहे कि ईश्वर के वे भक्त जो विषय वासना में, मोह माया में, गलत काम में लगे रहते हैं और अपने परमात्मा को, अपने जिसके अंश है, जो हमारी आत्मा जिस परमात्मा के अंश है, उसी अंश को हम नहीं जब पहचान पाते हैं, तो कह रहे हैं कबीरदास जी कि ईश्वर के वे भक्त जो अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और अपने ही परमात्मा से सही प्रेम नहीं करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, अच्छा प्रेम नहीं करते हैं, पूरी भक्ति के साथ प्रेम नहीं करते हैं, पूरे विश्वास के साथ प्रेम नहीं करते हैं, तो वे नरक के वासी होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा पदावली आपको ढंग से जो भी मैंने पढ़ाया पद समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को किसी वर्ड में, लाइन में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, परेशान नहीं होना है, जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो कीजिए, देखेंगे हिंदी आपके लिए बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, बच्चों का खेल जिसे हम कहते हैं, वो बच्चों का खेल आपके लिए हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर कटाक्ष किए हैं इन्होंने कटाक्ष क्या किया है, फिर से उन्होंने कहा, भाई लोग कहते हैं ना हम मर जाएंगे, हम फलाना फलाना उम्र में मर गए, हम ये काम नहीं करेंगे, इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, मर सकते हैं। ठीक है, सावधान रहना जरूरी है, लेकिन इन्होंने क्या कहा थोड़ा देखिए, करे हम न मरे मरिए संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिनि राम न जाना, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पिए, हरि मरी है तो हम हूँ मरे हैं, हरि न मरे तो हम काहू को मरी हैं, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पाया, कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब कितनी अच्छी लाइन है, थोड़ा देखिए क्या कह रहे हैं, हम ना मरे, हम मतलब लोग कहते हैं हम ये कर डालेंगे, कल बताया था शायद मैंने, हम मतलब मैं खुद को ही बोलते हैं, मैं ये कर डालूंगा, मुझे जानते नहीं हो, हम मार डालेंगे, तो हम कहते खुद ही को है ना। अगर हम ना मरे, कबीरदास जी क्या करें, मैं ना नहीं मरे, मरूंगा। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, कौन मरेगा, मरी है संसारा, मरी है मरेंगे संसारा, संसार के लोग। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा, इस संसार के लोग मरेंगे। ऐसा क्यों, कह रहे कि अब न मरो मरने, हमको मिला जियावन हारा। देखिए एक लाइन इधर आ गया है, हमको मिला जियावन हारा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको मतलब हमको मिल गया है, जियावन हारा, जीवावन हारा, जी आवन जीने जिलाने वाली, हारा आहार, क्योंकि मुझे जीने वाला आहार, जीने वाला अमृत मिल चुका है। कह रहे हैं कबीरदास जी कि हम ना मरे मरे संसारा, मैं नहीं मरूंगा, इस संसार के लोग मरेंगे, क्योंकि मुझको जिलाने वाली, जीवन प्रदान करने वाली अमृत मिल चुका है, भगवान की भक्ति मिल चुकी है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, इस संसार के लोग मरेंगे। साकत मरे संत जन जीवे, जो साकत हैं शक्ति के उपासक हैं, मरेंगे संत लोग जो हैं, संत जन मतलब लोग, जीवई जिएंगे। जो साकत है वो मरेंगे, जो संत लोग हैं वो जिएंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि भरी भरी राम रसायन पिए, क्योंकि उन्होंने भर भर कर, थोड़ा बहुत नहीं, भर भर कर राम रसायन, राम रूपी रस को उन्होंने क्या कर लिया है, पी लिया है। कह रहे हैं कि साकत मरे संत जन जी हैं, जो साकत हैं, जो शक्ति के उपासक वो मरेंगे, जो संत लोग हैं वो जिएंगे, क्योंकि उन्होंने भर भर कर, छक छक कर, भर पेट उन्होंने राम रूपी रस को, अर्थात राम रूपी भक्ति को प्राप्त कर लिया है। हरि मरी है तो हम मरी हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ जबरदस्ती हो गया, कह रहे हैं हरि मरी हैं, यदि हरि मरेंगे, भगवान मरेंगे, तो हम हूं, मैं भी मरी है मरूंगा। कह रहे भगवान मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, हरि ना मरे तो हम कहां को मरी है। यदि हरि ना मरे, यदि भगवान ना नहीं मरे, भगवान नहीं मरेंगे, हम काहू को मरी हैं, तो मैं कहाँ है, क्यों मरी है, मरू, मैं भला क्यों मरूं।
अरे कबीरदास जी कि यदि भगवान मरेंगे, ईश्वर मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, यदि वो नहीं मरेंगे तो भला मैं क्यों मरूं। अर्थात समझ में आ रहा है? अर्थात कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, ईश्वर परमात्मा हो गया, दोनों में आत्मा जुड़ा। देखिए आत्मा हम हुए, परमात्मा आत्मा उसमें भी है, परमात्मा है, वो परम बड़े हो गए हमसे। परम का मतलब ही होता है बड़ा, बहुत अधिक। तो आत्मा, हम आत्मा कह रहे हैं कि हरी मरी हैं। यदि हम परमात्मा के अंश हैं, लोग कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर यदि हम परमात्मा के अंश हैं, यदि हम अंश हैं तो हम कैसे मरेंगे भाई? हमारा अंश यदि मरेगा तब भी हम मरेंगे, यदि वो नहीं मरेगा तो हम भला क्यों मरे। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि हम आत्मा कभी मरते ही नहीं। ये आप गीता अमृतम में 11th में मैं पढ़ाऊंगा, पहले भी आप पढ़े होंगे कि यम एनम वेति हंतारम यस चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितौ नायम हंति न हन्यते। यम जो एनम आत्मा को मानता है, हन्यते यम एनम वेति हंतारम, जो इस आत्मा को मारने वाला जानता है और जो इसे मरा हुआ जानता है, मानता है। उभौ तौ मींस वे दोनों, ना नहीं, विजानितौ जानते हैं, वे दोनों नहीं जानते हैं। नायम हंति ना हन्यते, ना ही आत्मा किसी को मारती है और ना ही क्या करती है, मरती है। फिर उसी में आपको आएगा आगे लाइन कि आत्मा ना ही शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही पानी भिगो सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है। आत्मा फिर तीसरा आएगा, आत्मा तो जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग करने वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती। इसलिए कहा गया है कि आत्मा क्या है, अजर और अमर है। ये लाइन आएगा, आत्मा अजर और अमर है, गद्य में आपको मिल जाएगा, व्याख्या में नंबर अलग से, गद्य संस्कृत में आएगा 7 नंबर मिलेगा आपको अलग, जो भी बोला हूं। और यहाँ पे व्याख्या करेंगे 10 नंबर में, इसका भी क्वेश्चन आता है। इतने नंबर आप एक साथ इतने ही देर के बोलने में आपका तैयार हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ किन किन चीजों को कैसे को रिलेट करना है, आपस में कैसे जोड़ना है, जोड़ के कैसे निबंध में इन चीजों को पेश कर देना है, प्रेजेंट कर देना है, अपनी स्पीच में कैसे प्रेजेंट कर देना है। यही सब सीखना कला है, इसी को बोलते हैं आर्ट। और यही जब सीख लेंगे तो फिर पूछना ही नहीं है, पढ़ते 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 बहुत कुछ चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी, बिना तैयार किए तैयार हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं थोड़ा देखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा नहीं मरेंगे तो मैं भला क्यों मरूं। आत्मा मरती ही नहीं, अब परमात्मा मरेंगे नहीं, अब परमात्मा जब मरेंगे नहीं तो हम भला क्यों मरे। तो परमात्मा नहीं मरेंगे तो मैं भी नहीं मरूंगा। समझ में आ गया मेरी बात? कह रहे कि कहे कबीर मन मन ही मिलावा अमर भय सुख सागर पावा। कहे कबीर, कौन कह रहा है, कबीर जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे मन मन ही मिलावा, मैंने परमात्मा के मन से, मैंने ईश्वर के मन से मन ही अपने मन को मिला लिया हूं। मैंने परमात्मा के मन से अपने मन को, आत्मा को मिला लिया हूं, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, अर्थात मैं ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर चुका हूं, अर्थात ईश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया है और मेरी आत्मा परमात्मा में डूब गई है उनकी भक्ति में, इसलिए हम दोनों एक हो गए हैं। अमर भय सुख सागर पावा, और मैं इस अमर हो गया हूं सुख सागर से, संसार रूपी सागर से, और इस संसार रूपी सागर से मैं प्रसन्नता के साथ क्या हो गया हूं, अमर हो गया हूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान के मन से, ईश्वर के मन से अपने मन को मिला लिया है और इस संसार रूपी भव सागर से क्या हो गया हूं, अमर हो गया हूं। मेरे ऊपर इस मोह माया का, विषय वासना का, आने जाने का, जन्म मरण का, क्रय विक्रय का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मैं अमर हो चुका हूं। तो इस तरह से हमारा ये भी फिनिश हुआ, समाप्त हुआ, एंड हुआ। कोई दिक्कत हो आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा पदावली इंपॉर्टेंट है, साखी और पदावली, जो भी बच्चे 11th में याद रखिएगा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि जो अनइम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ है, देखिए क्या लिखा है, कहाँ
काहेरी नलनी तू कुमिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेत केहू कासन लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। देख कितनी अच्छी चीजें लिखा है। करे काहे रे नलनी तू कुमिलानी, ध्यान दीजिएगा, काहे रे नलनी तू कुमिलानी। हे नलनी, हे कमलनी। नलनी में क्या होता है? कमलनी। कौन कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं काहे रे नलनी तू कुमिलानी, करके हे नलनी, हे कमलनी, काहे रे नलनी तू कुमिलानी, अर्थात हे नलनी, काहे, क्यों, तू, तुम, कुमिलानी, कुमला रही हो। कुमला रही हो मीन्स मुरझा रही हो। कबीरदास जी कह रहे काहे रे नलनी तू कुमिलानी, अर्थात हे नलनी, हे कमलनी, तुम क्यों मुरझा रही हो। पहली लाइन क्लियर हुआ? ध्यान से देखिएगा, इसको दो पक्षों में आपको बोलना है। अभी प्रथम पक्ष पे हम चल रहे हैं, नलनी के पक्ष में। किसके पक्ष में? कमलनी के पक्ष में। करे काहे रे, क्यों, नलनी, कमलनी, तू, तुम, कुम्हिलानी, मुरझा रही हो। हे कमलनी, तुम क्यों मुरझा रही हो? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है कि तुम मुरझा रही हो? तेरे ही नाल सरोवर पानी, कर तेरे ही, तुम्हारा, नाल ही, नल, नाल मतलब जड़, सरोवर पानी, सरोवर मीन्स तालाब, पानी, पानी में, कर तुम्हारा जड़ तो इस नदी के पानी में ही है, तालाब के पानी में ही है। तुम पानी में ही खिलती हो, पानी में ही जन्म लेती हो, मुरझा क्यों रही हो? कुछ तो कारण होगा। कह रहे कबीरदास जी काहे रे नलनी तू कुम्हिलानी, हे कमलनी तुम क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा जो नाल है, तुम्हारा जो जड़ है, वो तो नदी के तालाब के पानी में ही है। जल में उत्पत्ति, देखिए कितना आसान है लाइन। जल में उत्पत्ति, हे कमलनी जल में, तुम जल में ही। उत्पत्ति, उत्पत्ति मीन्स उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना मतलब जन्म लेना, पैदा होने लेना। जल में उत्पत्ति करके हे कमलनी, तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में ही होती है। जल में वास, और जल में ही तुम वास करती हो। वास मतलब वास करती हो, वास मतलब निवास करती हो, निवास करती हो मतलब रहती हो। जल में नलनी तोर निवास, और हे जलनी, हे कमलनी, नलनी, हे नलनी मतलब हे कमलनी, तोर निवास, जल में नलनी तोर निवास, और हे कमलनी तुम्हारा जो निवास स्थान है, जो तुम्हारा घर है, वो भी कहाँ है? जल में ही है। कह कबीरदास जी कितना अच्छा तर्क दे रहे करके, हे कमलनी तुम क्यों मुरझा रही हो। जल में तुम्हारी उत्पत्ति जल में ही हुई है, जल में ही तुम रहती हो, तुम्हारा घर ही कहाँ है? घर भी तुम्हारा जल में ही है। मुरझाने कुछ तो कारण होगा भाई, कुछ ना कुछ है कि जल से तुम्हें प्रेम नहीं, किसी दूसरे से प्रेम हो गया है तभी मुरझा रही हो। नहीं तो जल से प्रेम होता, अपने मूल से प्रेम होता, अपने स्रोत से प्रेम होता, तो तुम मुरझाती नहीं। मुरझा रही हो तो कुछ ना कुछ कारण है। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु केहू कासन लाग। करे ना तल तपति, तल, तल मतलब क्या होता है? निचला स्थान। ना तल तपति, ना तुम्हें कोई नीचे से जला रहा है, तपति मतलब जलाना। ना ऊपर आग, ना ही ऊपर से आग की बारिश हो रही। ना कोई तुम्हें नीचे से जला रहा है, ना ही कोई ऊपर से तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा कर रहा है। ये भी कह रहे हैं कबीरदास जी कि ऐसा भी नहीं कि कोई तुम्हें नीचे से पानी के अंदर से जला रहा है, ना कोई तुम्हें नीचे से जला रहा है, ना ही ऊपर से सूर्य देव तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज हो जो तुम्हें जला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तोर हित कहु का सन लाग, तो ये बताओ क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है जिस कारण से तुम मुरझा रही हो। फिर सुनिए, कह रही कि जल में तुम्हारी उत्पत्ति होती है, जल में तुम रहती हो, जल में तुम्हारा घर है, ना तुम्हें कोई नीचे से जला रहा है, ना ही ऊपर से आग की वर्षा हो रही है। तो बताओ तुम्हारे मुरझाने का, तुम्हारे इस तरह होने का कासन मतलब होता है किससे। कासन में क्या होता है? किससे। तब तुम बताओ तुम्हारे मुरझाने का
हेतु लिखा है ना, हेतु, हेतु मतलब प्रेम होता है, कहीं नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो पढ़ा ही है। हेतु, हेतु मीन्स होता है प्रेम, मीन्स क्या होता है, प्रेम। याद रखिए, कासन, कासन मतलब किससे, और कासन, हेतु मतलब क्या होता है, प्रेम। लाइन में बोला था, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था इस लाइन को, ना तल तपति, ना ऊपर आग, ना तुम्हें कोई नीचे से जलाता है, ना ही ऊपर से सूर्यदेव या अन्य चीजें तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा करते हैं। तोर हेतु कहू कासन लाग, क्या कारण है, कौन सा प्रेम है, किससे प्रेम है, जिस कारण से तुम इतनी दुखी हो गई हो और दुखी होकर मुरझा रही हो। तोर हेतु क्यों कासन लाग, तब तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है, क्यों मुरझा रही, किससे प्रेम हो गया है, क्या ऐसा है कि तुम प्रफुल्लित नहीं रह पा रही हो, पहले की तरह खिल नहीं पा रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान, थोड़ी देर में हम दूसरी व्याख्या करेंगे, पहले आराम से देखिए। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान, कौन कह रहा है, कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कहे कबीर जे उदिक समान, उदिक लिखा है, उदिक, उदिक मीन्स क्या होता है, खुद सोचिए, उदिक, उदिक मीन्स होता है जल, उदिक मीन्स क्या होता है बच्चों, जल, जल को हम कहते हैं उदिक, उदिक मीन्स क्या होता है, जल। जल किसका प्रतीक है, ईश्वर का, गॉड का, परमात्मा का, लॉर्ड का, भगवान का। जल किसका प्रतीक माना गया है, यहाँ पे भगवान का प्रतीक माना गया है जल को। ध्यान दीजिएगा इन लाइनों को, क्योंकि अभी भगवान के पक्ष में भी इसकी व्याख्या आपको करना है, अभी तो आप नलनी के पक्ष में कर रहे हैं। एग्जाम में यदि आए तो पहला लिखिएगा हेडिंग कमलनी के पक्ष में, याद रखिएगा, एग्जाम में पहला हेडिंग कमलनी के पक्ष में, और उसके बाद जितना बता रहा हूं अभी सब लिखिएगा। फिर दूसरा लिखेंगे हम लोग आत्मा के पक्ष में। आइए देखते हैं, कहे कबीर जे उदित समान, जे नहीं हुए मुए हमारे जान। उदित मीन्स क्या बताया मैंने, जल आपको बता दिया। और किसका प्रतीक है जल, भगवान का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक है। समान, समान मतलब समान हुए, एक समान होता है, सिमिलर होता है, जानते हैं आप। ते नहीं मुए, मुए तो जानते हैं सब लोग, मुए मतलब मरना होता है। मुए में क्या होता है, मरना। जान, जाना, समझना, ये सब होता है। जाना, समझना, जाना होना चाहिए, समझना, तो जाना है ये। ठीक है, कर कहे कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नलनी को सूर्य से क्या हो गया है, प्रेम हो गया है। कह रहे हैं कि हे नलनी तुम क्यों मुरझा रही हो। फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा इस लाइन को, इसी पे मैं व्याख्या करूंगा। काहे रे नलनी तू कुमिलानी, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलनी तुम क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारा जो नाल है, तुम्हारा जो जड़ है, जो कमल का नाल है, जो तुम्हारी डंडी है, जो तुम्हारा जो भी हिस्सा है नीचे वाला, नीचे से लेके ऊपर तक, तो निचला भाग तो जल में ही है। तुम्हारा जड़ सरोवर के पानी में ही है, तालाब के पानी में ही है, तो क्यों मुरझा रही हो। जल में उत्पत्ति जल में मास करे कि हे नलनी तुम्हारी उत्पत्ति भी जल में होती है, जल में तुम रहती भी हो, और तुम्हारा घर भी कहाँ है, जल में ही है। ना तुम नीचे से कोई तुम्हें जलाता है, ना ही ऊपर से सूर्यदेव तुम्हारे ऊपर आग की वर्षा करते हैं। तो ये बताओ तुम्हें किससे प्रेम हो गया, क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुरझा रही हो, क्या ऐसा रीजन है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने स्रोत से, ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम्हें अपने स्रोत से, जैसे स्रोत कौन है, जल, मैंने बताया ना उदिक मतलब क्या, जल, किसका प्रतीक, भगवान का। ऐसा लग रहा है तुम्हें अपने जल से, तुम्हें अपने स्रोत से, जहां से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इस स्रोत से, इस परमात्मा से, इस जल से तुम्हें प्रेम नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारा स्रोत है उससे तुम्हारा प्रेम नहीं रह गया है, इसी कारण से तुम मुरझा रही हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। अर्थात, यहीं पे सुन लीजिए, फिर हम व्याख्या फिर से करेंगे। अर्थात जिस प्रकार से हम सभी अपने मूल उत्पत्ति को, परमात्मा को भूल जाते हैं, विषय वासना के चक्कर में पड़कर, फालतू मोह माया के चक्कर में पड़कर, अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्कर में पड़कर, फंसकर हम अपने परमात्मा को, मूल स्रोत को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि तुम जल रूपी अर्थात परमात्मा रूपी अपने मूल स्रोत को भूल गई हो, भूलने के कारण तुम मुरझा रही हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अब इसी को लिखिएगा आत्मा के पक्ष में। ये था किसके पक्ष में, कमलनी के। आत्मा के पक्ष में 1 मिनट में खत्म होगा, ध्यान दीजिए, बस देखिए मैं चेंज कर रहा हूं।
काहे रे नलनी तुम कुमिलानी हेडिंग लीजिएगा, आत्मा के पक्ष में लिखेगा, हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो रही हो। कमल को मान लीजिए, कमलनी को आत्मा, हे आत्मा तुम क्यों दुखी हो रही हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम जो तुम्हारा सरोवर है अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति किससे हुई है, परमात्मा से, परमात्मा रूपी सरोवर से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, उसी में तुम्हारा स्थान है, स्रोत वही है। जल में उत्पत्ति, परमात्मा से तुम्हारी उत्पत्ति होती है, जल में, जल बताया ना भगवान को बोला गया है, जल में वास, परमात्मा में तुम्हारा वास है, रहती हो, जल में नलनी तोर निवास, और परमात्मा ही तुम्हारा क्या है, निवास स्थान है, तुम्हारा घर भी परमात्मा ही है। ना तल तपति, ना ही तुम्हें नीचे से कोई जलाता है, अर्थात तुम्हें ना ही कोई सांसारिक दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई ताप, किसी प्रकार का कोई कष्ट, किसी प्रकार का कोई जलन नहीं है। ना ऊपर आग, ना तुम्हें कोई नीचे से जलाता है, अर्थात हे आत्मा ना तुम्हें कोई अंदर से परेशान करता है और ना ही कोई ऊपर से, अर्थात जितनी प्रकार के कष्ट इस शरीर को होता है तुम्हें तो होता नहीं। तो तुर हित को कासन लाग, तब तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। कह रहे कबीरदास जी क्या ऐसा लग रहा है कि हे आत्मा तुम अपने परमात्मा को, तुम अपने उदित को, तुम अपने स्रोत को, तुम अपने ईश्वर को, अपने लॉर्ड को, अपनी उत्पत्ति स्थान को, अपने मूल को भूल चुके हो और विषय वासना में फंस गए हो, जिसके कारण से तुम दुखी हो, जिसके कारण से तुम दिन प्रतिदिन दुखी होते होते इस संसार से एक दिन विदा भी ले लेते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो, क्रय विक्रय तुम्हारा लगा रहता है और तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए तुम अभी भी इस चीज को याद करो, इन विषय विकारों को भूलो और ये जानो कि तुम परमात्मा के अंश अपने मूल से जुड़ो और ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को प्राप्त करो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से आपको एक बार पढ़ लेना है, नलनी के पक्ष में, कमलनी के पक्ष में एक बार पढ़ लेंगे, दूसरी व्याख्या बस आत्मा उसी स्थान पर रख के लिख डालेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो इस पे बेस्ट नंबर मिलेगा। कोशिश कीजिएगा यदि आपके एग्जाम में आता तो इसी को पुटअप कीजिएगा, इसी को लिखने का प्रयास कीजिएगा, राइट करने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से कबीरदास की चाहे साखी हो चाहे पदावली हो ढंग से आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जिस प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं प्रयास किया बेहतर पढ़ाने का, एक एक वर्ड का 5-5 वर्ड बताने का, इंग्लिश भी बताने का वर्डों का, तो आपका भी तो कुछ फर्ज है। आपका क्या फर्ज है, आपका फर्ज है कि जिस प्रकार से हम लगातार अथक प्रयास आपके लिए कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी डिजायर पॉइंट के लिए और इस पूरे टीम के लिए, पूरे सदस्यों के लिए जी जान लगा दे, दिन रात एक कर दें और एक करके आप दिखला दें कि आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो आप हार मत मानिए, 100 के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, ये चीज कहावत को करके दिखला दीजिए। और याद रखिएगा मैं तो हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा, लोग मुझे पाठक कहते हैं तो पाठक नाम है मेरा। और डिजायर पॉइंट पे आए हुए सभी विद्यार्थियों के घर घर तक, उनके मस्तिष्क तक ज्ञान का संचार फैला दो, यही पैगाम है मेरा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिल रहा था, और कंप्लीट कोर्स मिल रहा था तो वो लाइव नहीं मिल रहा था। तो अब आपको आपका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और वो क्लासेस लाइव होंगी, और अगर उस समय आप लाइव नहीं आ सके तो बाद में वही रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आपको मिल जाएगा। तो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स लिखने में बड़ा लंबा समय खर्च होता है, बहुत समय लगता है। तो अब आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, तो उसकी भी झंझट खत्म। डाउट रह गया अगर पढ़ते समय कोई, भाई लाइव क्लास चल रही है तब तो आपने पूछ लिया, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो तुरंत ऐप उठाइए, टाइप करिए या फिर कॉल करिए और टीचर से अपना डाउट क्लियर करिए। ये सुविधा भी दे दी आपको, और हेल्प भी है, जैसे पढ़ते समय, कोर्स डाउनलोड करते समय, या फिर किसी भी तरह की आपको समस्या हो रही है तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है नीचे ये वाला, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एक पट्टी चल रही होगी स्क्रीन पे, उसमें 2 नंबर लिखे, एक मेरा पर्सनल नंबर है, एक कोचिंग का नंबर है। दोनों में से आप जिस पर भी चाहें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, आपको डिजायर पॉइंट का मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, और उस पर जाके एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मेधा एकेडमी का लोगो देख लीजिए, मेधा एकेडमी और डिजायर पॉइंट दोनों एक ही हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे सारी क्लासेस लाइव करनी थी, बच्चों की सारी समस्या को दूर करना था, इसीलिए मुझे ये ऐप बनवाना पड़ा। तो मिलते हैं
किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।